गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मिथिलेश यादव। आज हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में साइंस का फिजिक्स पार्ट में हम लोग जो स्टार्ट किए थे ह्यूमन आई, उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली मेनली 3 होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 पढ़ा दिया था। पहला पढ़ाया था मायोपिया, दूसरा पढ़ाया था प्रेसबायोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। आज हम लोग थर्ड पढ़ेंगे प्रेसबायोपिया। आज हम पढ़ेंगे। शॉर्ट साइटेडनेस पढ़ लिए थे, लॉन्ग साइटेडनेस पढ़ लिए थे, दोनों पढ़ लिए थे। आज हम थर्ड के बारे में बात करेंगे, प्रेसबायोपिया क्या होता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर्स ड्यू टू एजिंग। जैसे आपका जो प्रेसबायोपिया होता है कब होता है, जब किसी पर्सन का जो एज होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, एबव 60, तो उसके जो आई में जो डिफेक्ट होता है वह किस प्रकार का होता है, कौन सा होता है, उसमें प्रेसबायोपिया होता है। किसके कारण ये डेवलप होता है, तो एजिंग मतलब एज जब ज़्यादा हो जाता है, जब आदमी बुढ़ापा इस अवस्था में आता है, तो ओल्ड एज में क्या होता है, जब ओल्ड एज हो जाता है आदमी पर्सन कोई, तो उसको आँख में जो होता है, आई में जो होता है, प्रेसबायोपिया होता है। अब इट हैपेंस ड्यू टू, क्यों घटित होता है ये, कि डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। जो आपका आँख मतलब आई में जो आई लेंस लगा होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, घट जाती है इसकी वजह से। अब दूसरा ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं उनकी क्या होती है, उसमें वीकनेस आ जाता है, कमजोरीपन आ जाता है, जिसकी वजह से देखते हैं आप जब आपका ओल्ड एज आता है तो आपके जो भी स्किन्स होते हैं क्या होते हैं, झूल जाते हैं। झूल जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके 2 रीजन है कि डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, दूसरा ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। अब इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे, हाउ टू रिमूव दिस डिफेक्ट। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज। हम ऐसा चश्मा लगाएंगे जिसमें क्या हो, बाईफोकल लेंस लगे हो, दैट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स बोथ लेंसेज लगे हो। ऐसा चश्मा बनवाएंगे कि जिसमें कॉन्केव लेंस भी लगा हो और कॉन्वेक्स लेंस भी लगा हो, तब जाके हमारा जो प्रेसबायोपिया हो क्या होगा, ठीक होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के द्वारा हम बात करेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है ग्लास प्रिज्म। तो अ ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग 2 ट्रायंगुलर एंड्स एंड 3 रेक्टेंगुलर साइड्स। एक ग्लास प्रिज्म वह ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है इसके आर पार हम देख सकते हैं, हैविंग 2 ट्रायंगुलर एंड्स। इसके 2 क्या होते हैं, ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होते हैं। जैसे देखिए इसमें कितने रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, 1 2 3। अब आगे देखिए, अब आगे कह रहा है कि इसमें द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास प्रिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। अगर ग्लास स्लैब ले लें उससे डिफरेंट होता है किसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रिज्म में। क्यों होता है, दिस इज बिकॉज इन ग्लास प्रिज्म द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज नॉट पैरेलल टू इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो हम लोग लाइट डालेंगे उस प्रिज्म पे वह हमेशा वह क्या होता है, किसके पैरेलल नहीं होती है, इमर्जेंट रे, जो आप बाहर निकलेगी, जो अपवर्तित रे होती है, जो मतलब जो इमर्जेंट रे होती है उसके पैरेलल नहीं होती है। अब देखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स द ग्लास, जब कोई लाइट जो होता है, जब कोई रे जो होता है, किरण जो होता है ग्लास प्रिज्म में इंटर करता है, इट गेट्स डिवाइडेड 2 टाइम्स। ये 2 बार क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित होता है, डिवाइड होता है। फर्स्ट व्हेन इट इंटर्स द ग्लास प्रिज्म, जब ये ग्लास प्रिज्म में एंटर करता है, एंड सेकंड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म, जब प्रिज्म से बाहर निकलता है। दिस इज बिकॉज द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस ऑफ द प्रिज्म आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। यह ऐसा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ऑफ प्रिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर नहीं होते हैं। तो आल्सो व्हेन द रे ऑफ लाइट passes through the prism it bends toward its base।
हमेशा क्या होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास होगी तो हमेशा किधर बेंड होती है, वो बेस की तरफ। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करते हैं, फिगर को ध्यान से समझिएगा। मैंने एक प्रिज्म बनाया PQR, इस पर मैंने एक रे इंसिडेंट रे डाल दिया, दिस यहाँ पहुँचा। अब प्रिज्म के अंदर जाएगा तो ये बेस की ओर, अब देखो जाना चाहिए सीधे। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधे निकल जाता। मैंने इमेजिन किया है, रियल में क्या होगा, ये बेस की ओर बेंड हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये क्या आपका है, बेस की ओर बेंड हो गया। ये आपका मैंने यहाँ क्या ड्रा कर दिया है, परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे पढ़े होंगे परपेंडिकुलर क्या होता है, इस पर 90 डिग्री बना रहा है। अब जब यहाँ पहुँचेगा तो अब देखो यह जो है, अब इसमें से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर अब क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये आपका देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन दो बार हुआ, एक अंदर जब एंटर किया तब, जब प्रिज्म से बाहर निकला तब। ठीक है, तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन दो बार होता है, जब रे ऑफ लाइट एंटर करता है प्रिज्म में तब, और जब रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर निकलता है तब। तो इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, अगर हम इंसिडेंट रे को सीधे बढ़ा दें तो उसको बढ़ाने पर इमर्जेंट रे और जो हमारा इंसिडेंट रे है इसके बीच जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपका जो सबसे ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। किसी भी प्रिज्म की दो लेटरल सरफेसेस के बीच, लेटरल साइड्स के बीच या फेसेस के बीच जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में फिगर आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। लेटरल सरफेस ले लीजिए कोई भी, तो उनके बीच जो एंगल उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही आप लोग होमवर्क करते रहिए और घर पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।